तो हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, नाम तो सुना ही होगा, क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देखते हैं क्या है। तो हमारे पास क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ की जो मैटर है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब मैटर किसी भी पार्टिकल से मिलके बनता है। एंड मैटर क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मैटर का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा होता है। एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मैटर का पार्टिकल इतना छोटा हो सकता है कि वो हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत छोटा हो। एंड मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, द मैटर क्या है, अगर मैं यहां पर लिखूं एनीथिंग, एनीथिंग्स which has mass and occupies space called matter, मतलब कोई भी ऐसा चीज है जो जिसका थोड़ा सा भी मास हो और क्या करे, थोड़ा सा जगह मतलब जगह छेक ले, स्पेस कवर कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, हम मैटर कहेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या गुण है उसका, तो चलिए देखते हैं। पार्टिकल्स वी मैक टी एंड कॉफी आर लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू पानी होता है, नींबू पानी, इसका मतलब नींबू पानी पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल वी मैक टी एंड कॉफी आर लेमोनेड, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर, इसका मतलब जो अगर हम कॉफी बनाते हैं, चाय बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, वाटर होता है। सॉल्यूट क्या होता है, मान लेते हैं इसमें क्या है, टी चीनी क्या है, हमारा सॉल्यूट है। तो इस केस में क्या हो जाता है, दिस सो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मान लिए जो सॉल्वेंट हमारा पानी है एंड चीनी जो है हमारा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को अगर मतलब चीनी को पानी में डालेंगे तो पानी में स्पेस बहुत ज़्यादा है, क्या कर लेगा, चीनी के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, चीनी के पार्टिकल को अपने आप में मतलब अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब मैटर का जो पार्टिकल होता है कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, एक जगह स्थित नहीं रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करता है तो उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है कोई भी बॉडी कंटिन्यूस मूव करती रहती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, अगर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल का जो नेचर होगा वो भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज होगा, बहुत फास्टर एक्सप्लोड हो जाएगा जो हमारा पार्टिकल है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर कोई मैटर है उसका थोड़ा सा भी मास है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने बीच। तो अब क्या देखेंगे हम कि अगर हम अब बताएं कि स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर तीन टाइप्स के होते हैं, मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बहुत एक टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड होते हैं वो। एंड हैव अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, क्या होता है, सॉलिड में डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, उसका जो वॉल्यूम भी होता है फिक्स होता है। एंड हैव अ हायर डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज, डेंसिटी उसकी हाईएस्ट होती है एंड उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है किसको, सॉलिड को। इसमें जो पार्टिकल है बहुत क्लोजली है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसको ना ही डिफ्यूज कर सकते हैं। एंड क्या कर सकते हैं, इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम क्या है, डिफाइन है। एंड लिक्विड के केस में अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब सॉलिड से तो कम है, लिक्विड में सॉलिड से तो कम है लेकिन पास है। अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इसे क्या कहते हैं, बिटवीन कहते हैं, बिटवीन पार्टिकल इज लेस स्ट्रॉन्ग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सॉलिड। एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल इज मोर देन दैट इन सॉलिड, तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी देन द सॉलिड, क्यों, क्योंकि पार्टिकल फास्टली मूव कर रहे हैं, थोड़ा फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
एंड डू नॉट हैव अ डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वैल्यूम। लिक्विड के केस में अगर बात करें तो इसमें जो डिफिनिट शेप नहीं होता बट जो वैल्यूम होता है वो डिफाइन होता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज। डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से बहुत कम होती है और क्या डिफ्यूज हो सकता है। तो इसमें जो पार्टिकल है थोड़ा दूर दूर है। अगर अब बात करें किसकी, गैस की, गैस के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, गैस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लेजिबल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें नेग्लेजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। अगर पार्टिकल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इसके बीच में पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि अगर जो पार्टिकल दूर दूर होंगे तो ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। जब ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में जो होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। नाइदर हैव डिफिनिट शेप नॉट डिफाइंड वैल्यूम। एंड अगर गैस के केस में बात करें तो ना ही इसका शेप डिफाइन होता है ना ही इसका वैल्यूम डिफाइन होता है। एंड डेंसिटी इज लीस्ट एंड कैन इजीली डिफ्यूज। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा ये क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। अगर बात करें तो इसमें जो है इसका जो डायग्राम है, इसमें जो पार्टिकल है बहुत दूर दूर है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है। और एक बात कहना था कि मैं जब पढ़ाने आता हूँ तो पढ़ा कर चला जाता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो कुछ लोग हैं, कुछ भाई हैं हमारे आसपास के जो कर रहे हैं यूट्यूब पे टीचिंग कर रहा है, तो क्या सक्सेस हो पाएगा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अब क्या करें। जो इंस्टाग्राम पे अंग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लोग बढ़ चढ़ के मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग जैसे जो आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ जो अपने सोसाइटी के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, कुछ सुधार ला सकें सोसाइटी के लिए, देश के लिए, तो हमें दबाया जा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बिकॉज ऑफ क्योंकि ना ही हम लोग डांस करते हैं, ना ही हमें गाली का कंटेंट आता है, ना ही अंग प्रदर्शन का कोई व्यवहार है। हम लोग टीचिंग के फील्ड में आए हैं तो इसमें टीचिंग करेंगे और गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे हम लोग। तो यही है कि आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि फिर हम लोग अब आगे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जो गाली देने वाले कंटेंट है आज के टाइम पे एंड जो गलत शो है वो लोग ज़्यादा आगे जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोगों के। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए एंड ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी चीज़ों को, तो ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो अभी बज रहे हैं ऐसा कि 1:40 AM, मतलब सुबह के 1:40 AM। साढ़े 12 बजे से जाग रहा हूँ भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है हमारा टॉपिक, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल चेंज कर सकता है। अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, तो वाटर सॉलिड में भी जा सकता है, गैस में भी जा सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो वी नो दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो वाटर तीन मतलब स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड किसमें, आइस की तरह, मतलब सॉलिड वाटर अगर सॉलिड हो जाएगा तो बर्फ बन जाएगा। अगर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड है तो कैसा है, फेमिलियर वाटर जो हम लोग पीते हैं वो है। एंड अगर गैस हो जाएगा तो एज वाटर वेपर। अगर वाटर क्या हो, सॉलिड हो जाए तो बर्फ हो जाएगा, लिक्विड हो तो पीने का पानी हो जाएगा, अगर गैस हो जाए तो वाटर वेपर हो जाएगा। एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑफ सॉलिड का, जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ इंक्रीज, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर जाने लगते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है हमारी। एंड अब बात करें ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल क्या करेगा, ये ग्रेटर एनर्जी से क्या करेगा, ग्रेटर मोशन से या ग्रेटर कर सकते हैं स्पीड से क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। द एनर्जी सप्लाइड बाई अ हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। द एनर्जी सप्लाइड बाई द हीट ओवरकम। अगर हम लोग एनर्जी उसे देंगे तो क्या होगा, हीट बाहर आएगा। हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो उनके बीच में, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या होगा, हीट होने लगेगा। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन। तो क्या होगा, जब उसे हीट देंगे तो
पार्टिकल अपना फिक्स पोजीशन क्या करेगा, छोड़ देगा, लीव कर देगा। पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। पार्टिकल अपना फिक्स पोजीशन छोड़ के फ्रीली क्या करेगा, मूव करने लगेगा। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड इज मेल्ट। ये स्टेट कब पहुंच जाएगा, जब सॉलिड हमारा मेल्ट होगा, सॉलिड मेल्ट होगा। तो एंड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, मतलब सॉलिड से कहाँ चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, द मिनिमम टेम्परेचर, वह कम से कम टेम्परेचर जिसमें क्या हो, सॉलिड मेल्ट करके क्या बना ले, लिक्विड बना ले एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पार्टिकल। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ। वो किसका मतलब क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, मतलब मजबूती बताता है, ऑफ अ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड द मेल्टिंग हो गया ना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 273, कैलकुलेशन के लिए 273 ही लेते हैं, 05 को नेगलेक्ट कर लेते हैं, हमेशा केल्विन में लेते हैं, इसे याद रखिएगा, केल्विन में लेते हैं। अगर सेल्सियस में होगा तो उसे केल्विन में चेंज कर लेंगे, प्लस करके ऐड करके 100 डिग्री सेल्सियस उसे क्या कर लेंगे, केल्विन में कर लेंगे हम। तो इसी में क्या है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अगर किसी सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं, किसी सॉलिड को पिघलाते हैं, तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है। तो देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने इसे ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट होता है तो दैट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज। सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब मेल्टिंग होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन सिस्टम ऑफ टेम्परेचर डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रिच टिल ऑल आइस मेल्ट। जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यूअस सप्लाई हीट, मतलब हैव इवन थ्रू वी कंटिन्यूअस टू हीटिंग द बीकर। बीकर को हम लोग कंटिन्यूअस हीट करते रहेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू सप्लाई, मतलब कंटिन्यू हीट का जो है कि सप्लाई कर रहे हैं हम लोग वहां पे। तो दिस हीट गेट यूज अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय आउटकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। हीट गेट्स यूज अप इन द चेंजिंग स्टेट। तो हीट करने से क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर स्टेट चेंज हो जाएगा तो बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, हीट कम हो जाएगा तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में होगा, क्या होगा, ओवरकम होगा, मतलब बाहर आएगा उभर के। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय आइस विदाउट शोविंग एनी राइज इन टेम्परेचर। जैसे कि अगर हीट एनर्जी ऑब्जर्व हुआ हो, हीट एनर्जी क्या हुआ हो, ऑब्जर्व हुआ हो, तो बाय आइस के द्वारा ऑब्जर्व हुआ हो हीट एनर्जी विदाउट शोविंग एनी राइज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में राइज नहीं दिखा हो, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, मतलब कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होगी जिससे 1 kg सॉलिड किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितने हीट एनर्जी की जरूरत होगी जिससे 1 किलो जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए हमारा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। द एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, अगर 1 किलो सॉलिड को पिघलाने में, मेल्ट करने में कितने टेम्परेचर की, कितने केल्विन टेम्परेचर, देखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हाँ, तो कितने हीट, मतलब 1 किलो सॉलिड को पिघलाने में कितना हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, कितना हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल इन वाटर इज कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन में बदल सकते हैं। हैव more energy as compared to particle in ice at the same temperature, and क्या होगा, the temperature at which liquid
at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. The temperature at which liquid start boiling, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या हो, बॉयल करना शुरू हो जाए, बॉयल करना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसी क्या कहेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे उसी को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब बल्क मतलब अगर कहें कि बल्क मतलब मेल्ट ही होना होता है, मतलब बल्क मतलब क्या होता है, भाप बन जाना या मेल्ट होना, पिघल जाना, पिघल जाना। बल्क मतलब क्या होता है, पिघल जाना। एंड पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी इनफ टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो पार्टिकल फ्रॉम द बल्क, जो बल्क से पार्टिकल होता है ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड का पार्टिकल बल्क से क्या करता है, गेन करता है इनफ एनर्जी, इनफ एनर्जी गेन करके क्या करता है, एनर्जी गेन टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। क्या होता है, एनर्जी गेन करके अपने आप को वेपर स्टेट में क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। यहाँ पे फॉर वाटर टेम्परेचर क्या होगा, वाटर के लिए जो टेम्परेचर होता है 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर सॉरी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर को चेंज करने के लिए क्या उसके इफेक्ट होंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट। हम यह कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या डिटरमाइन कर सकता है, क्या निर्धारित कर सकता है, हमारा स्टेट को चेंज कर सकता है। सबस्टेंस, वेदर इट विल बी द सॉलिड लिक्विड गैस, जो मतलब जो सबस्टेंस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि जो होगा कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। इंटरकन्वर्जिबल ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट ऑफ मैटर के इंटरकन्वर्जिबल। अगर मान लेते हैं सॉलिड है हमारे पास, क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड जाने को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड जाने को फ्यूजन कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूजन। अगर लिक्विड से सॉलिड लिक्विड से सॉलिड आना है तो क्या कहेंगे, उसे सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। अगर लिक्विड से गैस में जाना है तो उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। लिक्विड से गैस फेज में जाना है तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। अगर गैस से लिक्विड में आना है तो उसे क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। गैस से लिक्विड में आना है तो उसे वेपराइजेशन कहेंगे। अगर बात करें सॉलिड से गैस में जाने को तो उसे क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। अगर गैस से हमें सॉलिड में आना है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस, क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इवापोरेशन होता क्या है आखिर। तो वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग, तो हम ये जानते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है हमेशा मूव करता रहता है। एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी रेस्ट पे नहीं रहता है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विथ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी पार्टिकल सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है डिफरेंट होता है। एंड इन द केस, इन एनी केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल fraction of particle at the surface having higher kinetic energy, क्या हो, higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि in any case of liquid, अगर लिक्विड का केस ले लें, a small fraction of particle, एक पार्टिकल का स्मॉल फ्रैक्शन एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उसके सरफेस पे क्या हो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या करे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की उसमें क्षमता हो ऑफ पार्टिकल का। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और क्या हो, उसे किस में कन्वर्ट कर दे, उसको कन्वर्ट कर दे, वेपर में कन्वर्ट कर दे। दिस फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से वेपर में चेंज करना, लिक्विड से वेपर में चेंज करना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसी क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, इवापोरेशन। मतलब यही जो फेनामीना है ऊपर वाला जो है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड को वेपर में चेंज कर दे एट अ गिवन टेम्परेचर या गिवन प्रेशर, गिवन टेम्परेचर, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। उसी बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ, तो हम यह ऑब्जर्व किए हैं कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन किसके साथ इंक्रीज होता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये एन इंक्रीज ऑफ अ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन क्या करेगा,
चेंज करेगा। चलिए कैसे चेंज करेगा देखते हैं। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज। सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन का जो रेट है बढ़ जाएगा। क्यों, अगर कपड़े को कचार लिए, कचार के वैसे ही मतलब वैसे ही रख दिए तो क्या होगा, वो सूखेगा नहीं। अगर उसको फैला कर रखें तो जल्दी सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया हम क्या कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड आउट देम। जब हम कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं तो क्या करते हैं, उसे फैला देते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और जो इवापोरेशन ज़्यादा हो सके। एंड बी क्या है हमारा, यहाँ पे ए हो गया है, बी क्या है, एंड इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बढ़ना क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन है। तो इसमें क्या है कि विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर प्रेशर। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ा देने पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टू गो इनटू वेपर प्रेशर, तो क्या होगा, वेपर स्टेट में हमारा जो है कि पार्टिकल चला जाएगा, या वाटर को कहें कि वेपर प्रेशर में चेंज हो जाएगा। किससे, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर से। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ेंगे, द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी और डिक्रीज इन एयर, मतलब ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। जो एयर होता है, एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ एयर होता है, कैन नॉट होल्ड मोर देन द डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वह एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर पे। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर हवा में, एयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो द रेट ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो इवापोरेशन रेट होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब एयर में क्या होगा, पहले से ही वाटर होगा तब। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा की रफ्तार बढ़ जाए तो, मतलब हवा की रफ्तार बढ़ जाए तो क्या इवापोरेशन में कुछ चेंजेस आएंगे। तो देखिए, मतलब देखते हैं। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जब हवा बहता है, मतलब जब हवा का मौसम होता है तो क्लॉथ जो होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्लॉथ जो होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। क्यों, क्योंकि जब विंड स्पीड बढ़ता है तो क्या होता है, पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे। जो वाटर वेपर के पार्टिकल है बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। विद द विंड डिक्रीजेज, जब हवा कम हो जाती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अच्छा, विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। जो विंड है वाटर वेपर को क्या करता है, घटा देता है। जो चारों मतलब जो इन्वायरमेंट में हमारे वाटर वेपर होते हैं, विंड की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात क्या करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होता है, मतलब कूल कैसे मिलता है इवापोरेशन से। इन द ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड होता है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। जब इवापोरेशन होता है एनर्जी लॉस्ट होती है तो कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्यों गर्मी के दिनों में कॉटन का क्लॉथ पहनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या इसका रीज़न है। वी स्वेट मोर इन द समर सीजन, हमें समर के सीजन में, गर्मी के मौसमों में पसीना ज़्यादा होता है। कॉटन इज द स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर, कॉटन क्या है कि स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर है। हेल्प टू एब्जॉर्ब द स्वेट एंड इंट्रोड्यूस टू द इन्वायरमेंट ऑफ इवापोरेशन, मतलब क्या करता है, पसीना को सोख लेता है हमारे। और बॉडी टेक आउट हीट, हमारी बॉडी क्या बाहर करती है, हीट बाहर करती है। एज द स्वेट इवापोरेट फ्रॉम आवर बॉडी, स्वेट हमारे बॉडी से क्या करता है, इवापोरेट होता है। तो आवर बॉडी क्या करता है, लॉस हीट एंड कूल। जब बॉडी लॉस करता है तो क्या होता है,